कि मेरा लिखा किसी और को ना सुनाया करो, मेरा लिखा किसी और को ना सुनाया करो, मुझसे सीखा इश्क किसी और से ना फरमाया करो, मुझसे किए वादे किसी और से ना निभाया करो, और तड़पता क्यों छोड़ती हो अपने आशिक को, कम से कम बंदे को पूरी तरह तो मार जाया करो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम भूपेश ताखर है और मैं वैसे तो राजस्थान का हूँ, पर फिलहाल सफदरजंग हॉस्पिटल में फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। तो फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ एज डॉक्टर भूपेश। तो अपना थीम है कि ये उन दिनों की बात है, तो एक 5-7 मिनट के अंदर मैं आपको उन सारी पलों की याद दिलाऊंगा मेरी लिखी शायरियों के थ्रू। शायद आप रिलेट कर पाएं कि अलग अलग फेजेस जो होती हैं अक्सर अधूरी मोहब्बत में, उनका आना, साथ रहना, चले जाना। तो शुरुआत करते हैं कि जब कोई स्पेशल पर्सन आपकी जिंदगी में आता है और आपको लगता है कि हाँ कुछ बदलाव हुआ है, कि आजकल नींद थोड़ी कम आती है, आजकल नींद थोड़ी कम आती है, आजकल तन्हाई कुछ कम सताती है, खुद में मुस्कुराता रहता हूँ, रात भर जागता रहता हूँ, कोई वजह पूछे तो नहीं बता पाता हूँ, शायद मुझे भी वो जानलेवा रोग हो गया है, शायद मेरा दिल भी चोरी हो गया है। अब जो अगला है वो ऐसा उस सिचुएशन पे है, उस फेज में है कि आपने उनको बता दिया है और उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आया नहीं है, अभी वो टाइम ले रहे हैं। तो उस टाइम जो आपके दिमाग में सब कुछ जो उथल पुथल चल रही होती है उस पे, उनकी खामोशी के ऊपर, कि कहीं इस खामोशी का मतलब इनकार तो नहीं, कहीं इस खामोशी का मतलब इनकार तो नहीं, कहीं जो कर बैठे वो एक तरफा प्यार तो नहीं, क्या मतलब निकालूं इस बेरुखी का, कहीं तेरा कोई और यार तो नहीं, और जो भी है साफ साफ कह दो मोहतरमा, काम और भी पड़े हैं जरूरी, सिर्फ तुम ही मेरा काम तो नहीं। अब जो अगला फेज आता है वो मान चुके हैं और आप साथ में हैं, तो जो अंदर आपकी फीलिंग्स चल रही होती हैं वो, कि इन आंखों में डूबना चाहता हूँ, आंखों से पलकें उठाओगी क्या, इन आंखों में डूबना चाहता हूँ, आंखों से पलकें उठाओगी क्या, चांद पर ये बादल से आ गए हैं, तुम चेहरे से जुल्फे हटाओगी क्या, खोल दिए सारे राज मैंने अपने, तुम भी अब ये नकाब हटाओगी क्या, और पहली ना सही तुम मेरी आखिरी मोहब्बत बन पाओगी क्या। अब अगला फेज वो होता है जिसमें आपको लगता है कि हाँ यार अगर ये बंदा मिल जाए, ये पर्सन मिल जाए मेरे को, तो और कुछ चाहिए नहीं जिंदगी में फिलहाल। पोपटलाल जी एक्शन में अभी रिएक्शन दे रहे हैं, मतलब मेरे को कोई नहीं। तो हाँ, तो आपको ये पर्सन मिल जाए तो और कुछ ख्वाहिशें हैं नहीं मेरी, बस इसके साथ रहना है, कि ज्यादा कुछ और बचा नहीं है ख्वाहिशों में मेरे, ज्यादा कुछ और बचा नहीं है ख्वाहिशों में मेरे, बस तेरे साथ एक आशियाना बसाना है, हर ढलती शाम को तेरे साथ गुजारना है, बची उम्र के हर पड़ाव को तेरे साथ पार कर जाना है, एक तुझे और अपनी कमाई में शामिल करना है, और फिर तुझे जो पा लिया फिर इस जमाने में क्या ही कमाना है। अब है वो जो मेन लिखा है मैंने ज्यादातर, कि अब आप अलग हो चुके हैं, तो उस दिन के ऊपर कि हम चाहते तो उस दिन उसे समझा सकते थे, हम चाहते तो उस दिन उन्हें समझा सकते थे, जो रिश्ता टूटा उसे टूटने से बचा सकते थे, गलती उनकी थी ये भी बता सकते थे, मगर उनका लहजा बता रहा था दोस्त कि प्यार में वो नहीं सिर्फ हम थे। अब वो फेज आता है जब आप रिग्रेट करते हैं कि शायद मैंने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ सोच लिया था, बहुत कुछ फीलिंग्स कर ली थी, मैंने बहुत कुछ कर रहा था मैं इसके लिए, और शायद ये बंदा ये पर्सन वो डिजर्व ना करता था। तो वो जब आप रिग्रेट करते हैं इतना सब कुछ करने के बाद, कि हाँ बचकाना सा था इश्क मेरा, हाँ बचकाना सा था इश्क मेरा, अब वो बातें सोचकर मैं भी मुस्कुराता हूँ, कर दिया उस मासूम दिल से जो अब सोचूं तो तुम्हें उसके लायक नहीं पाता हूँ, और जिस बात पर लोग गलत लगते थे अब मैं तुम्हें वहां गलत पाता हूँ, उन रास्तों पर अब इंतजार मत करना, मैं वहां से अब बिना रुपए गुजर जाता हूँ। अब है कि मत सोचना कि मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, मत सोचना कि मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, मत सोचना कि मैं तुझसे अब भी प्यार कर रहा हूँ, वो रातें वो बातें वो कसमें वो वादे तो क्या, कल किसी ने पूछा तो पता चला मैं तो तेरा नाम भी भूल रहा हूँ। अगला है कि सुनने में आया है तुझे मेरी याद बहुत आती है, सुनने में आया है तुझे मेरी याद बहुत आती है, मेरे साथ गुजारे हसीन लम्हे अपनी सहेलियों को बार बार बताती है, और जब अलग होने की तूने मामूली वजह बताई थी,
मैं समझ चुका था तुम बहकाई हुई थी। हाँ मोहब्बत थी कभी पर वो नफरत बन चुकी है। थोड़ा दूर ही रहना मोहतरमा, अब आग इंतकाम की जल चुकी है। अब है कि हम मूव ऑन कर चुके हैं, तो उसकी शायरी है कि उसे पाने की हसरतें अब कम हो गई, उसे पाने की हसरतें अब कम हो गई, देर से ही सही उसके बिना रहने की आदत हो गई। अब तन्हाई कुछ कम सताती है, हाँ अब रातों को नींद भी आ जाती है।